आज हम जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू नज़्म नंबर 5 इल्म, इस नज़्म के सवाल पर जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़्म नंबर 5 इल्म, सवाल और जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, सिकंदर ने पहले दरिया क्यों पार किया? उसका जवाब लिखना होगा। दरिया तोग़यानी पर था और सिकंदर को दरिया में डूब जाने का ख़तरा था। वो नहीं चाहता था कि अरस्तु पहल करे और डूब जाए, इसलिए सिकंदर ने पहले दरिया पार किया। उसी का नंबर 2 है, फ़ानी ने वकालत क्यों छोड़ दी? तो उसका जवाब है, वकालत के पेशे से उन्हें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वकालत छोड़ दी। उसी का नंबर 3 है, फ़ानी बदायूनी की शायरी में कौन सी खुसूसियात मौजूद हैं? तो उसका जवाब लिखना होगा। दर्द अंगेज़ी, एहसास की शिद्दत और ख़याल की गहराई फ़ानी की शायरी की नुमाया खुसूसियात हैं। उसी का नंबर 4 है, खुदा ने इंसान को किस चीज़ के सबब इज़्ज़त बख्शी है? तो उसका जवाब लिखना होगा। खुदा ने इंसान को इल्म के सबब इज़्ज़त बख्शी है। नंबर 5, इल्म की रहबरी ना होने से इंसान को क्या नुकसान होता है? तो उसका जवाब लिखना होगा। इल्म की रहबरी ना होने से इंसान गुमराह हो जाता है। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, इल्म को छोड़ बैठने वाले का क्या अंजाम होता है? तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा। जो इल्म को छोड़ बैठता है वो दोनों जहानों में जलील व रुस्वा होकर रह जाता है। न उसे दीन का शऊर होता है और न ही वो दुनियादारी को निभा पाता है। उसी का नंबर 2 है, किन मिसालों से वाज़ेह किया गया है कि इंसान की भलाई का दारोमदार इल्म पर है? तो उसका जवाब लिखना होगा। इल्म की बदौलत इंसान दीन और दुनिया में सुरखरोई हासिल करता है, वो गुमराह हो जाने से बच जाता है, उसे खुदा की पहचान होती है, सिनत और हिरफत में तरक्की करता है और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारता है। उसी का नंबर 3 है, शायर ने इल्म के कौन से फ़ायदे बयान किए हैं? तो उसका जवाब लिखना होगा। दुनिया में कामयाबी व कामरानी हासिल करने और दीन के मामलात में सुरखरू होने के लिए इल्म हमारी रहनुमाई करता है। इल्म ही से हमें बुरे और भले की तमीज़ होती है। इल्म की वजह से इंसान को इज़्ज़त व वक़ार हासिल होता है, दुनिया इसे एहतराम की नज़रों से देखती है। अब अगला सवाल है, नज़्म की मदद से अशार मुकम्मल कीजिए। तो इसके जवाबात इस तरह हैं। पहला शेर है, तेरे ही सबब से है फलातू की ये शोहरत। तो इसे हमें इस तरह मुकम्मल करना होगा। रुतबा या रस्तू को भी तूने ही दिया है। दूसरा शेर है, गुमराह रहे खल्क अगर तू न हो रहबर। तो उसका जवाब लिखना होगा। गर तू न कहे किसको खबर कौन खुदा है। तीसरा शेर है सिन्नत और हिरफत में भी मुमताज़ वही कौम। तो इसे इस तरह मुकम्मल करना होगा। सौ जान से जो तेरी अदाओं पे फिदा है। और चौथा है, जिसने तुझे छोड़ा वो गया दोनों जहां से। तो इस शेर को इस तरह मुकम्मल करना होगा। बेदीन है, रुस्वाए ज़माना है, बुरा है। तो इस तरह से इन अशार को हमें मुकम्मल करना होगा। अब अगला सवाल है, बहुत इल्म वाले को आलिम कहते हैं। इस मिसाल के मुताबिक ज़ील के फ़िक्रे के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। अक़ल वाला, सब्र करने वाला, जुल्म करने वाला, जुल्म सहने वाला, कत्ल करने वाला, हुकूमत करने वाला, गफलत करने वाला। इसके जवाब इस तरह लिखने होंगे। सबसे पहले है अक्ल वाला, तो यहाँ हमें लिखना होगा अक़िल। सब्र करने वाला साबिर, जुल्म करने वाला जालिम, जुल्म सहने वाला मज़लूम, कत्ल करने वाला कातिल, हुकूमत करने वाला हाकिम और गफलत करने वाला गाफिल। अब अगला है लुग़त का इस्तेमाल। उसका अलिफ है, नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाना पूरी कीजिए और इन अल्फाज के मानी लुग़त में तलाश कीजिए। मुअल्लिमीन, इल्मियत, मुअल्लिम, उल्मा, मालूम, आलिम और मुअल्लिमात। तो यहाँ पर इस तरह ये अल्फाज लिखकर मैंने इस मामे को मुकम्मल किया हुआ है। सबसे पहले इल्म लिखा हुआ है, उसके बाद हमें मुकम्मल करना होगा आलिम, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा उल्मा, उसके बाद हो जाएगा मुअल्लिम, उसके बाद ऐन और वाव लिखकर बन जाएगा मालूम, उसके बाद इल्मियत, उसके बाद बन जाएगा मुअल्लिमात और आखिर में हो जाएगा मुअल्लिमीन। तो इस तरह से इन खानापुरी को हमें मुकम्मल करना होगा। अब अगला है लफ्ज़ों का खेल। गैर मुतालिका लफ्ज़ के अतराफ दायरा बनाइए। नंबर 1, मुफलिस, गदा, अमीर, गरीब। तो यहाँ पर हमें अमीर के गिर्द दायरा बनाना होगा क्योंकि बाकी जो 3 है वो हमानी अल्फाज है। नंबर 2,
افلاطون، سقراط، ارسطو اور سکندر، تو یہاں پر ہمیں سکندر کے گرد دائرہ بنانا ہوگا۔ نمبر 3 دنیا، جگ، کائنات اور چاند، تو یہاں پر ہمیں چاند کے گرد دائرہ بنانا ہوگا۔ اور نمبر 4 مخلوق، خدا، رب اور خالق، تو یہاں ہمیں مخلوق کے گرد دائرہ بنانا ہوگا۔ تو اس طرح سے غیر متعلقہ لفظ پہچان کر ان کے اطراف ہمیں دائرہ بنانا ہوگا۔ اب اگلا ہے زور قلم۔ علم کی اہمیت کے موضوع پر 15 سطریں لکھیے۔ تو اس نظم میں بہت ساری اہمیت ہم لوگوں کو علم کی پتہ چل گئی ہے، یہ آپ لوگوں کو اپنے آپ ہی لکھنا ہوگا، اور سرگرمی منصوبہ میں آپ لوگوں کو علم سے متعلق اقوال زرعی تلاش کر کے اپنی بیاض میں نقل کیجیے۔ امید ہے کہ اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔